खाकान अब्बासी साहब का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल की मरियम आके पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करे और पार्टी को लेकर चले। खान साहब को गोलियां मरवाई, आज तक खान साहब ने किसी के ऊपर पत्थर भी मारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA-TV। अभी मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं, बिल्कुल आखिरी स्टेज है, इसके बाद खान साहब की है। अभी बहुत ज़्यादा फीमेल्स यहां पे मौजूद हैं। आज 14वां रोज़ है, अभी भी जोश और जुनून खान साहब के टाइगरों का कम नहीं हुआ। तो अभी हम जानेंगे कि खान साहब का अगला अलायमल क्या है और क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, जैसे 14 रोज़ से आप लोग यहीं पे दिन रात लगाई हुई है आपने, कल भी रात को 11:30 बजे एक कॉल आती है जी खान साहब को गिरफ्तार करने आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जो लोग आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो रोज़ कॉलें दे रहे हैं ये कोई साजिश है? जी ये बिल्कुल नून की साजिश है, वो हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। दूसरा वो ये चेक करना चाहते हैं कि अवाम की कितनी रेजिस्टेंस है, कितने लोग खान साहब के साथ हैं और उनकी एक कॉल पे कितने लोग इकट्ठे होते हैं। और जब वो देखते हैं हमारा जोश वलवला, जेंट्स तो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लेडीज़ होकर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम दिन रात यहाँ पे हैं और खान साहब के लिए हम हर तरह उनके साथ चलने को तैयार हैं। तो अगर हम इतना करते हैं उसके बाद उनका मोराल डाउन हो जाता है और वो फिर वो कोई नई स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि अब किस तरह से खान साहब तक हमने पहुँचना है। लेकिन मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि वो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। खान साहब को अरेस्ट करना इतना मजाक नहीं है, इतना आसान नहीं है। जितनी वो एनर्जीज खान साहब को अरेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, अगर वो मुल्क के इतने हमदर्द हैं और इतना हम सब का आवाम का अच्छा सोचने वाले हैं, तो वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ आएँ, ठीक है। क्योंकि 90 डेज़ में केयर टेकर गवर्नमेंट का ये तरीका होता है कि वो इलेक्शन अनाउंस करते हैं आर्टिकल 6 के अंडर, लेकिन ये आर्टिकल 6 के अंडर बिल्कुल नहीं जा रहे और जो उसके ख़िलाफ़ जाता है वो गद्दारी के उसमें आता है। तो काइंडली आप सब इस मुल्क का सोचें। आपने तो बहुत कुछ खा लिया, आपने अपनी नस्लों के लिए बना लिया, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं और जो किसी सूरत में पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ये नहीं है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम सेटल नहीं हो सकते, हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वापस आते हैं, लेकिन हम जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं अपने पाकिस्तान में करते हैं और हमारे बच्चे भी यहीं रहना पसंद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पाकिस्तान को डेवलप करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो खान साहब तक तो पहुंचना, आप बाहर देख लें किस दिन आपको लगा है कि किसी के जोश में या वलवले में कमी आई है। कल मियाँ वाली से इतने लोग आए हैं, गुजरांवाले से इतने लोग आए हैं, गुजरात से आज इतनी लेडीज़ आई हैं। तो मतलब एवरी डे इट्स इंक्रीजिंग डे बाई डे, इट्स नॉट डिक्रीजिंग बाई एनी चांस। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि खबर आ रही है कि तमाम MPA MNA और जिस तरह के आप जैसे वर्कर है, बड़े वर्कर हैं जिनके पीछे लोग आते हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर आवाम निकलेगी? आवाम बिल्कुल निकलेगी जी। ऐसी अव्वल तो इंशाल्लाह ताला ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। देखें, ये जिसको भी ले जाते हैं इनको छोड़ना पड़ता है, इतना प्रोटेस्ट होता है, आवाम का इतना रद्द अमल आता है कि इनको छोड़ना पड़ता है। और देखें, आपके और मेरे कहने पे अवाम नहीं चल रही है। जो खान साहब ने हमें शऊर दिया है, उस शऊर को हमने अंडरस्टैंड करके वो हमारे दिल को लगा है तो हम आगे चल रहे हैं। वरना इससे पहले बहुत हुकूमतें आई और गईं, हमने किसी की परवाह भी नहीं की ना हम। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो बस इनफ हो गया। अब अगर ये कुछ भी करना चाहेंगे तो 22 करोड़ अवाम एक हो जाएगी, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं किया, खान साहब को गोलियां मरवाई, आज तक खान साहब ने किसी के ऊपर पत्थर भी मारा या हमें कहा कि जाओ तुम। उनके पास क्या किसी चीज़ की कमी है? उनके पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहें तो 1 मिनट में सबको ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन खान साहब की ये सोच ना है और ना ये सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है और ना उनके वर्कर्स में या उनके सपोर्टर्स में ये सोच है। हम चाहते हैं कि हम अंडर पाकिस्तानी फ्लैग हम पाकिस्तान के बारे में सोचें और एक अच्छी चीज़ सोचें। ठीक है, इन्होंने बहुत दफ़ा मुल्क अपना चला लिया, लेकिन ये इनको विरासत में नहीं मिला, ना ये रॉयल फैमिली है, इनके बाप के बाद चाचा, चाचे के बाद बेटी, बेटे के बाद बेटी आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। शाहिद खाकान अब्बासी जो बहुत पुराने साथी थे मुस्लिम नून के और हमजा शहबाज के, नवाज शरीफ वगैरह के, वो भी जमात छोड़ रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या लगता है इसमें कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं है। देखें, एक्चुअली खाकान अब्बासी साहब का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल की मरियम आके पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करे और पार्टी को लेकर चले। वो बहुत सीनियर हैं, वो एक रीज़नेबल इंसान है, सीनियर हैं और आई एम श्योर को पाकिस्तान के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, इसलिए वो इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं।
तो मैम कोई आखिरी पैगाम जो देखने वाले हैं जो अभी भी घरों से बाहर नहीं निकले जी। उनके लिए कोई पैगाम? उन जो लोग घरों से बाहर नहीं निकले, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इट्स नाउ और नेवर। अगर आप अभी नहीं निकलेंगे तो हम खान साहब जैसे लीडर को खो देंगे और उसके बाद हमारा फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। प्लीज़ देखें, आप स्ट्रॉन्ग बने, आप बाहर निकलें। श्रीलंका में लोगों ने क्या किया था, एक हो के एक आवाज़ बन के सब कुछ दोबारा वापस ले लिया। हम भी इसी तरह अगर एक आवाज़ बन जाएंगे और अगर हम सारे एक अच्छे कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए, इसमें सब इन्वॉल्व है। खाली ये नहीं है कि इसमें कोई एक इंसान इन्वॉल्व है। एक आपको बाशऊर, ऑनेस्ट और अल्लाह को मानने वाला अगर आपको लीडर मिल गया, खुदारा उसकी कदर करें, उनके लिए बाहर निकलें। ये सारी ज़िंदगी हमने सोना है, सारी ज़िंदगी हमने खाना है, सारी ज़िंदगी हमने चारों मौसम इस मुल्क में देखने हैं। सर्दी से ना डरें, गर्मी से ना डरें, जेलों से ना डरें। अल्लाह का नाम है, मैं एक बहन होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बाहर निकलें। प्लीज़ मेरी बहनों और भाइयों, इट्स नाउ और नेवर। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आखिर में मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, काइंडली ASA TV को सपोर्ट करें। वो खान साहब की आवाज़ है, वो हक और सच की आवाज़ है। देखिए, मीडिया, सारे हमारे मीडिया में भाई हैं और सब पाकिस्तान के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन ASA ने प्रूफ किया इस बात को, बार बार प्रूफ किया है। काइंडली इनकी आवाज़ को पहचानें और एक नेक और एक अच्छे पाकिस्तान के लिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आवाज़ बुलंद करें ASA चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।